हरि ओम। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः शिवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोपालपालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशोविशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए तो नासहि विघ्न अनेक। सर्वेश्वर भगवान की, श्री गोपाल जी महाराज की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, सद्गुरुदेव की, स्थान देव भगवान की, कुलदेव भगवान की, जगज्जननी गौ माता की, श्री तुलसी मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, नर्मदे मैया की। शिव नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परम आनंद अरात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन भक्त वत्सल करुणावतार कृष्णावतार प्रभु श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भागवती उन्हीं के प्रभु के इष्टदेव भगवान श्री भूतपति भूतनाथ श्री भोलेनाथ की दिव्य श्री शिव कथा का भगवान के श्री चरणों में बैठकर मंगलमय कथा का श्रवण लाभ लेने के लिए समुपस्थित हुए हैं। आइए भगवान की दिव्य कथा हमारे जीवन में आनंद और मंगल करे, इसी भावना और श्रद्धा के साथ भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करें। भगवान की कथा दिव्य हमारे जीवन में कल्याण भर दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी मन और अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन से भगवान की दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार बोली बोली शंकर भगवान की जय हो। सभी बोले मुझे साथ में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय सब बोलिए नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय शिव जटाधराय। जटाधराय शिव जटाधराय। जटाधराय शिव जटाधराय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की नमो। काशी विश्वनाथ दरबार की नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले सब बोलिए हर हर भोले नमः शिवाय। 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 हर हर भोले
हरि शिव नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः श्री विश्वनाथ दरबार की जय। भगवान की परम कृपा आह्लादिनी कृपा से भगवान के श्री चरणों में बैठकर भगवान भूतपात भवानी शंकर प्रभु की परम मंगलमय कथा श्रवण करने का आप और हम समस्त भक्तों को सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। भगवान की महती कृपा से जीव मात्र को कथा अनायास ही प्राप्त नहीं होती। बहुत जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं, जब परमात्मा की कथा जीव को प्राप्त होती है। और एक जन्म नहीं, जिस जन्म से परमात्मा की कथा सत्संग भगवान का दर्शन जीव को मिल जाए। अनेक जन्मों के जब पुण्य होते हैं, तब भगवान की कथा जीव को प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशम् विदाय ही तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। हमारे जीवन में भाग्योदय कब समझना चाहिए? जब हमें परमात्मा की कथा मिल रही हो और मिल गई हो, तो समझना हमारे एक जन्म के नहीं, बहुत बहुत जन्मों के पुण्य उदय हैं, हुए हैं, जिससे परमात्मा की कथा हमें आज भगवान के श्री चरणों में बैठकर श्रवण लाभ मिल रहा है। और इससे बड़ी महता कृपा भगवान की हमारे काष्ठ परिवार पर है। क्यों? क्योंकि एक कृपा होती और अनेक जन्मों की कृपा होती तो सत्संग मिलता, लेकिन सत्संग से भी बढ़कर परमात्मा की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। एक कथा भगवान की मिले, सत्संग मिले, एक घड़ी का मिले, तो व्यक्ति का कल्याण कर देते हैं। क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगति साधु की हरई कोटि अपराध। संतों की संगति और भगवान की कथा की संगति जीव के कोटि जन्मों के अपराध को क्षमा कर देती है। ऐसी ही संगति भगवान की ही महती कृपा हमारे काष्ठ परिवार पर हुई है। और संतों की कृपा का ये दिव्य प्रसाद है। उस दिव्य प्रसाद के फल से भगवान की एक कथा नहीं, एक तरफ हरि की कृपा हो तो हरि तो है ही है, साथ में हरि के साथ में हर की कृपा। भगवान हरि और हर की कृपा एक ही साथ बरस पड़ी हुई है। हरि और हर का कृपा अनायास कभी परमात्मा का आपने एक ही जगह भगवान का सम्मिलन नहीं देखा होगा। शायद भक्त से ज्यादा भगवान भक्त को प्रेम करते हैं और भक्त की स्वेच्छा को भगवान बहुत जल्दी
प्रसन्नता से भगवान आशीर्वाद देकर उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। कहीं कहीं हरि की इच्छा तो थी और हरि की कृपा तो अनायास हो ही रही थी, लेकिन हृदय में विराजमान जो इष्ट देव हैं, वो हर कह रहे थे हरि की कथा तो मैं सुनूंगा ही, लेकिन हर मेरी कथा भी मैं अनायास तुझे मैं प्राप्त कराऊंगा। और हरि की कृपा ऊपर से बरसी और हरि की कृपा हृदय से उत्पन्न होकर आज वर्षा के रूप में भगवान के सामने आज हम बैठे हुए हैं। ये कृपा नहीं तो और क्या है। कभी कभी भगवान करुणा और कृपा करते हैं ना, उससे पहले तनिक भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और शिव कथा में आप आगे यही सुनेंगे, केवल भगवान के अंधेरे में दीप जलाने से परमात्मा दर्शन देने के लिए आए। शायद आपका ये अंधेरा जैसे उजाले की तरफ जब प्रकाश आया तो मन में बड़ा आनंद छाया, ऐसे ही हमारे जीवन से अंधकार को मिटाकर परमात्मा हमारे जीवन में प्रकाश भर दे। आपके छोटे से उजाले से जीवन में प्रकाश भर दे। भगवान शायद एक दर्शन ये कराने के लिए भगवान ने कराया। तो महती कृपा का जो पुष्प है, भक्त से ज्यादा परमात्मा मिलने के लिए इतने प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नता की उत्कंठता हृदय में इतनी भगवान के हृदय में होती है कि भगवान भक्त न चाहे उससे पहले परमात्मा मिल जाता है। और देखिए, शायद ये कथा पूर्व में भी भगवान करा सकते थे, लेकिन परमात्मा की कृपा देखिए, प्रकृति के रूप में हर 3 वर्ष में भगवान का पुरुषोत्तम मास आता है। कभी ज्येष्ठ आया, कभी वैशाख का महीना आया, लेकिन देखिए भगवान की कृपा कि हरि का जो मास आषाढ़ चल रहा है, आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि की श्रीमद् भागवत कथा का आप श्रवण ले रहे हैं। और आने वाले समय में आ रहा है श्रावण मास, और श्रावण मास किसका होता है? भगवान श्री भोलेनाथ का। तो हरि का तो सुन ही रहे हैं और हर का सुन रहे हैं, लेकिन एक श्रावण नहीं है, इस बार पुरुषोत्तम मास के रूप में 2-2 श्रावण का भाव है। तो हरि और हर का मिलन प्रकृति करा रही है। श्रावण तो पूर्व में आधा जो पक्ष है वो पक्ष तो आरंभ होगा ही, लेकिन मध्याह्न का जो पक्ष पूरा माह है वह हरि का मास है। यानी हरि और हर का मिलन का जो मास है वो श्रावण मास है। वो तो श्रावण में होगा, लेकिन हरि और हर का मिलन काष्ठ परिवार ने आज यहाँ करा दिया। हरि और हर मिलन होकर आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी अत्यंत प्रसन्नता का भाव श्री काष्ठ परिवार ने हमारे भाऊ जी श्री कैलाश चंद्र जी, उनके श्री विश्वनाथ जी, सोमेश्वर जी, ओम प्रकाश जी, कमल भैया, अभिषेक जी, समीर जी, शुभम, शिवम, अंकित, रूपल, सेजल, अबीर, अयांश, आरुष, ऐसे समस्त काष्ठ परिवार के हृदय में जो भाव संकल्पित था वह संकल्पित भाव आज चरित्रार्थ होकर समस्त भक्तों को आनंद प्रदान कर रहा है। भगवान की महती करुणा है भाई, क्योंकि भगवान भागवत में कहते हैं, गोपियां क्या कहती है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम श्रवणमंगलम। हे परमात्मा, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणियों को जब परमात्मा आपकी कथा मिल जाती है उस जीव को, तो उसके हृदय में अमृत का कार्य करती है। श्रवण मंगलम, जो आपकी कथा को आंखों से श्रवण करता है। श्रवण मंगलम कविभिरीडितम कल्मषापहम, आपकी कथा कलमशों को दूर करने वाली है। तो इसलिए संसार में दानी सर्वश्रेष्ठ कौन है? न तो धन का दान देने वाला श्रेष्ठ है, न दाना जो अन्न का दान करता है वो श्रेष्ठ है।
संसार में सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा दान कौन करता है? जो भगवान की कथा का पान कराता हो, जो कथा श्रवण करवाने का सौभाग्य प्राप्त करता हो। ऐसा काष्ठ परिवार ने चरित्रार्थ किया है। ये कथा का दान है। और कथा जीवों के हृदय में जो पाप, उस पापों को मिटाती है। भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा जीव के मृत्यु का डर भगाती है, लेकिन शिव की कथा जीव के हृदय में जो पाप है, अपने जो किए गए कर्म पाप हैं, उन कर्मों को मिटाने का कार्य करती है। तभी जीव शुद्ध होता है, तभी जीव के हृदय में कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। क्योंकि प्रभु का नाम है शिव। शिवम कल्याणम ददाति, क्योंकि भगवान शिव कल्याण देने वाले हैं। और भगवान शिव का स्वरूप का दर्शन करते हैं तो शरीर में कल्याण की भावना उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादान् धन धान्य वृद्धि दकार शब्दम दरिद्र नाशम। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादात् धन धान्य वृद्धि। जब जीव के हृदय में आनंद का काल आता है, बहुराज लक्ष्मी, भगवान की कृपा से उसको बहुत लक्ष्मी प्राप्त होती है। शिव प्रसादात् धन धान्य वृद्धि, जीव के हृदय में कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। दूसरों का कल्याण करने का चाह जब जीव हृदय में रखता है, तब हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। और वाताहतो विघ्न विनाशनाय, वा शब्द का अर्थ होता है जो हमारे जीवन में विघ्नों को नाश कर देता है। जो विघ्न के अधिपति भगवान श्री गणपति हैं। और दकार शब्दम दरिद्र नाशम, द शब्द का अर्थ होता है दरिद्रता नाश करने वाला। यही आशीर्वाद है। आ का मतलब आनंद, सी का मतलब शिव, और वा का विघ्नों को मिटाने वाला, और द शब्द है दकार, यानी अपने दरिद्रता को नाश करने वाला। ये जो जीव चार हृदय में जब जीव ग्रहण कर लेता है, तब उसको जीव को अनायास चलते फिरते परमात्मा के रूप में बड़े बूढ़े संत हमारे जीवन में आते हैं, और वह आशीर्वाद हमें भगवान की कथा के रूप में वर्षा कर कर जीव पर आनंद बरसा देते हैं। यही आशीर्वाद है भाई। इसलिए सत्संग केवल जीव का कल्याण करता ही है, मनोरंजन नहीं है। लेकिन मनोरंजन के साथ भगवान जीव मात्र ये समझे कि इस कथा से हमारे जीवन में कल्याण भरेगा, हमारे पाप मिटेंगे, हमारे ताप मिटेंगे, और हमारे जीवन में बड़े संस्कार सत्यता हमारे जीवन में आएगी। तभी परमात्मा की कथा सत्संग सुनने से हमारा जीवन का कल्याण होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न हो। लेकिन परमात्मा की कृपा नहीं हो तो सत्संग नहीं मिलेगा। समय ऐसे ही निकल जाएगा। नजदीक बैठा हो तो भी परमात्मा के कान में कथा सुनना श्रवण संभव नहीं होगा।
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक। तो बिनु सत्संग विवेक की जागृति नहीं होती है। और सत्संग भी परमात्मा की कृपा नहीं हो तो नहीं मिलेगा। पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा लेकिन परमात्मा की कथा नहीं मिलेगी। और जिस दिन सत्संग मिल गया, जीवन का आनंद क्या, जीवन का आनंद तो सच्चा आनंद है। जिस दिन व्यक्ति साक्षात उस आनंद को लेता है, जिस दिन प्रत्यक्ष में खड़ा होकर लेता, आगे पल का पता है कि नहीं, लेकिन जिस पल वह ले रहा है सबसे बड़ा आनंद ही वही है जिस पल परमात्मा की कृपा बरस रही है। ये जो पल है, ये जो कृपा है, ये जो सत्संग मिल रहा है, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। तो परमात्मा की कृपा है तो जीव परमात्मा को सोता हुआ भी उठा देता है। हम भगवान शिव की कथा सुनने जा रहे हैं, लेकिन प्रत्येक कथा को श्रवण करने से पूर्व उसकी महत्ता जानना बड़ी जरूरी है। कोई भी कार्य किया जाए, यदि उसकी महत्ता हमें जानकारी नहीं हो तो वह कार्य हम नहीं कर सकते। ऐसे ही परमात्मा की कथा को जानने सुनने से पूर्व हमें जानना होगा कि इस कथा को सुनने से हमें क्या लाभ है, कराने से क्या लाभ है, और जो कथा सुनता है उसको क्या लाभ मिलता है, उसकी विधि क्या है। ये जो सारी बातें हैं ये महत्ता में कहलाती है। महात्म्य जिसमें दिया गया है उसी कथा का आज हम श्रवण लाभ ले रहे हैं। सूत और सोनकादि ऋषियों का सत्र श्री नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर चल रहा है। नैमिषारण्य की परम पावन भूमि सत्संग की भूमि है, जहां अनवरत रूप से भगवान का सत्संग आज भी चलता है। ऐसी पवित्र भूमि है जहां भगवान का भेजा हुआ चक्र निमित्त मात्र के लिए रुका। अरण्य बोलते हैं संस्कृत में, उसका हिंदी में बोलते हैं वन। निमिष मात्र के लिए जिस वन में भगवान का भेजा हुआ चक्र रुका, वही उसी परम पवित्र भूमि का नाम हो गया नैमिषारण्य। और हमारे जीवन में भी भगवान के सत्संग की ऐसी उपयुक्त जगह हमारे जीवन में जरूर होनी चाहिए। चाहे घर हो, चाहे सत्संग की उपयुक्त जगह भगवान का मंदिर हो, जहां हमें बैठने से परम शांति प्राप्त होती हो। समझना बात, सत्संग का बहुत बड़ा अनुष्ठान नित्य प्रतिदिन होता है और हमें भजन करने से हमें शांति मिलती है। ऐसी सत्संग की भूमि का चुनाव प्रत्येक जीव अपने घर में, अपने जीवन में जरूर करे। सोनकादि ऋषियों को ऐसी ही परम पावन भूमि मिली और उसी पावन भूमि पर बैठकर बस
उनका सत्संग चलता, कभी भागवत कथा सुनते हैं तो कभी देवी भागवत सुनते हैं, कभी मार्कंडेय पुराण सुनते हैं, नाना प्रकार की पुराणों की कथा का श्रवण लाभ करते रहते हैं। सोनक जी महाराज है 88,000 सोनकादि ऋषि, लेकिन कोई भी ऋषि यह जान नहीं पा रहा है कि सत्संग हमें सुनाएगा कौन। भाई इतने व्यक्ति हैं, सब बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब कुछ है, लेकिन सत्संग सुनाने के लिए तो निश्चित करना पड़ता है ना। ऐसे ही सत्संग सुनाने के लिए सोनकादि ऋषि मंथन कर रहे थे कि हमें सत्संग सुनाएगा कौन, सुनाएगा कौन। जब ये मंथन चल रहा था तब सूर्य की तेज की भांति चमकता हुआ मस्तिष्क सोनकादि ऋषियों को दर्शन हुआ। उम्र में छोटे, और दर्शन करते ही सोनकादि ऋषि अपने आसन से खड़े होकर ऐसे संत का स्वागत और सत्कार करते हैं। सोनकादि ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज का प्रवेश होता है। श्री सूत जी महाराज की। सोनकादि ऋषियों ने देख लिया कि जिनके मस्तिष्क पर कोटि सूर्य के समान तेज शोभा पा रहा है, ऐसे संत, ऐसे गुरु, यही सत्संग हमें सुनाएंगे। व्यास आसन पर सुशोभित कर कर सोनकादि ऋषियों ने प्रणाम किया। गुरुदेव, हमें आपकी वाणी से शुद्ध अंतःकरण को जो शुद्ध करने वाली ऐसी वाणी हो, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, मंगल को भी मंगल कर दे, जीव मात्र जो सुने उसके जीव के ताप पाप मिट जावे, ऐसी कथा आप हमें श्रवण कराइए। सूत जी महाराज ने कहा, भाई आप आयु में बड़े हैं, हम आयु में छोटे हैं, तो आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? छोटा बड़ों को प्रणाम करे ये शोभा देता है, लेकिन बड़ा छोटों को प्रणाम करता है तो ये शोभा नहीं देता है। सोनक जी महाराज बोले, गुरुजी, धन में बड़ा कोई क्यों न हो, वह बड़ा नहीं है। आयु में कोई बड़ा हो तो वह बड़ा नहीं होता। कोई बल ताकत में बड़ा हो वो बड़ा नहीं होता। तो सूत जी ने कहा, तो बड़ा कौन होता है? सोनक जी कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञानेपि किंकिरा शिष्य किंकिरा। गुरु जी, धन में, बलवान में और आयु में बड़ा बड़ा नहीं होता। बड़ा तो आयु में भली छोटा हो, लेकिन ज्ञानवान जो व्यक्ति होता है वही सबसे महान और श्रेष्ठ होता है। उसकी आयु का प्रमाण नहीं हो, वह ज्ञानवान हो, आयु में कितना तुच्छ हो, संसार में सबसे बड़ा वही व्यक्ति, ज्ञानवान ही व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। आप ज्ञानवान है ना, कृपा कर दीजिए ना। आने वाले कलयुग में, घनघोर कलयुग में जीव मात्र के पाप बहुत बढ़ जाएंगे। ऐसे पापी जीवों का कलयुग में कल्याण कैसे होगा? सूत जी ने कहा, सोनक जी महाराज, आपकी प्रीति भगवान में और भगवान की कथा सुनने में बहुत अच्छी है, और जिस जीव की भगवान की कथा सुनने में और भगवान की कथा सुनने में जिसकी प्रवृत्ति ज्यादा तेज होती हो, तो संतों को सुनाने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन जिसकी प्रवृत्ति नहीं हो, जिसका मन ही नहीं हो, तो सुनाने वाला भी नहीं मिलता। और जिसकी प्रवृत्ति और चेष्टा हो भगवान का सत्संग सुनने में, तो सुनाने वाला भी चलते फिरते मिल जाएगा। हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभो
आख्यायि में कथा सारम पुराणो नानाम विशेषतः। हे सोनक जी महाराज, आपकी प्रवृत्ति भगवान की कथा सुनने में बहुत अच्छी है। आपने जो मुझे परमात्मा की कथा श्रवण लाभ कराने का मुझे अवसर प्रदान किया है, उस अवसर को मैं अनायास ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि संसार में प्रत्येक जीव को एक चीज का डर बहुत बड़ा है। किस चीज से डरते हो? सासू अम्मा से डरते हैं कि बड़े पिताजी से डरते, दादाजी से डरते कि ससुर जी से डरते? किसी न किसी को किसी का डर तो होता ही है। लेकिन एक डर परमात्मा ने समस्त जीवों को दिया है, वो डर हर व्यक्ति को जरूर जरूर है। छोटे से लेकर बड़ा कोई हो, बूढ़ा कोई हो, लेकिन ये डर जो है ऐसा है, मरना कोई नहीं चाहता। मरने की बारी आती है तो डॉक्टर जी को कह दे इंजेक्शन लगा दो, ऑपरेशन की जरूरत हो ऑपरेशन करा दो। नाना भांति से अपने आप को बचाने के लिए जीव प्रयत्न करता है। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं, जीव के हृदय में, जीव के जीवन में जब मृत्यु का क्षण आता है तो उस क्षण को बड़े आनंद से जीना चाहिए। यह क्षण कभी वापस नहीं मिलता, क्योंकि मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कब मिली हो कब बैठी हो पूर्ण ब्रह्मानंद। मृत्यु का डर तो है, लेकिन जिसने परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हृदय में बिठा रखा हो, उस जीव को मृत्यु का डर नहीं लगता। और जीव मात्र ने जब परब्रह्म परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाता है तो जीव मात्र परमात्मा की उस दिव्य कथा को भी आनंद से ग्रहण करता है, मृत्यु को भी आनंद से जीता है। ऐसी मृत्यु को भी अमर कर दे, ऐसे परब्रह्म परमात्मा जब हृदय में आते हैं तब ये डर सदा सदा के लिए भग जाता है। ऐसी दिव्य कथा है। भगवान की श्रीमद् भागवत कथा जो मृत्यु के डर को भगाती है। और भगवान की कृपा तो रोज सुबह सुबह दिन में 3-4 घंटे गुरुजी परम अनंत श्री विभूषित श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज की अनंत कृपा और करुणा से श्री मुख से आप मृत्यु के डर को भगा ही रहे हो। गुरुजी रोज एक डोज दे जाते हैं। कल एक डोज थी, आज दूसरी डोज का काम हो गया। उत्तरोत्तर एक एक बीमारी का इलाज गुरुजी रोज बता रहे हैं और बीमारी का इलाज भी हो रहा है। कथा ऐसी ही है भाई। कथा में जीव मात्र आता है तो यहाँ बीमारी का इलाज भी है। हाँ, और किसी को धन की बीमारी हो, वह भी यदि भगवान की कथा सुनने आएगा तो धन की बीमारी भी खत्म हो जाएगी। और किसी के मन में खटपट मची हुई है, मैंने इतना किया, इतना किया, इतना किया, हुआ कुछ नहीं, ऐसे मन की जो खटपट मिट जाने का कार्य भी भगवान की दिव्य कथा करती है। और यहाँ हरि की कथा कर ही रही है, हरि के साथ साथ में हर की कथा भी कर रही है। तो भगवान हरि और हर दोनों तरफ आनंद दे रहे हैं। दिन में हरि दे रहे हैं तो रात को हर दे रहे। यही कथा की असली परंपरा है। दिन में भगवान की कथा कोई सुने और भगवान की कथा को सुनकर रात को उसका चिंतन करे। 24 घंटे परमात्मा की कथा सुने तो उसको सुनने का लाभ मिलता है। बाकी दिन में कथा सुनी और झाड़ा पल्ला गुरुजी था की कथा थाने और माँ की कथा घर है, तो वो कथा नहीं, वो व्यथा है। इसलिए जो सुना गया हो, जो सुनाया जा रहा हो,
और सुनने का जो हम प्रयत्न कर रहे हैं वह प्रयत्न हमारे जीवन में कल्याण करे। ये भावना से कथा सुनी जाए तो 100% भगवान की कथा कल्याण करेगी। तो भगवान ने ये जो समय बनाया, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कितनी अच्छी भाव है। भगवान की कथा ऐसी मिलती है क्या? नहीं मिलती। अब के तो गर्मी का मौसम ही नहीं हुआ, थोड़ा मौसम चले भगवान ऊपर से वर्षा बरस देते। भाई भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए वर्षा की करुणा, और भगवान की कथा की करुणा हम बरसाते रहेंगे, लेकिन भगवान की कथा को सुनने के लिए जीव आता रहेगा तो भगवान की कथा की करुणा बरसती भी रहेगी, कल्याण होता ही रहेगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं मरने के डर को भगाती है भागवती कथा, लेकिन मरने के डर से पूर्व जो व्यक्ति को जो डर उत्पन्न होता है, क्यों होता है? क्योंकि वह अपने हाथों से पाप कर्म करता है, मन से दूसरे को दुर्वचन कहता तो वो भी पाप बनता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से किया गया, वाणी से कहा गया और कर्म से किया गया, ये तीनों ही पाप जीव को तपाता है। ये तीनों ही तापों को मिटाने का काम मेरी शिव महापुराण कथा करेगी। तो तापों को और पापों को मिटाना है तो हरि की कथा सुनना रोज आना, और जब ताप पाप मिट जाएंगे तब मृत्यु का डर पैदा होगा तो दिन में आकर मृत्यु के डर को भगा जाना। तो फिर व्यक्ति को क्या होगा? यही आभास होगा कि हम अमर हो गए। जैसे राजर्षि परीक्षित को 7वें दिन हो जाएगा, ऐसा डर आपके मन में पैदा ही नहीं होगा। हमने जन्म ही नहीं लिया तो हम मरेंगे कब? ये जो डर खत्म कराएगा हरि, और हरि करेगा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जपो राम नाम धन हो। जिसके पास में परमात्मा नाम रूप का धन पास में होता है, उस जीव को चिंता नहीं होती है। उस जीव को चिंतन जरूर सताता कि भगवान का चिंतन आज नहीं हुआ, लेकिन जो चिंतन नहीं करता है ना, उसको भगवान चिंता देते। हाँ, बिंदी का फर्क है, चिंता और चिता। बिंदी हटा दो तो चिता पे बिठा देंगे, और बिंदी रहेगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जीव के हृदय में कभी जीवन में चिंता का क्षण आता हो तो उस चिंता को कभी कभी जीव अपने आप को खत्म करने के लिए तैयारी करता है। ऐसा जीव को नहीं करना चाहिए। चिंता चिता समान है, घुन की तरह लग जाती है। जिंदे को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। चलते फिरते मानव के हृदय में जब चिंता का एक हम अग्नि तत्व का भाव लेकर चला देंगे तो ये चलते फिरते मानव को मार देगी, मृत्यु के समय बिल्कुल अंतिम समय तक ले जाएगी। और यही चिंता यदि आप उस चिंता का चिंतन करोगे, आज नहीं कल उसका उत्तर मिलेगा, 100% मिलेगा। यदि चिंतन करोगे कैसे हुआ, क्यों हुआ, कारण जानिए, उसका प्रयत्न करिए, और चिंता चिता पे बिठाएगी, लेकिन चिंतन एक दिन आपको गोविंद की और भगवान शिव की गोद में बैठा देगा। इतनी कृपा चिंतन में है, और चिंतन परमात्मा का नित्य होना चाहिए। रोज सवेरे शाम मेरे भोलेनाथ का, मेरे गोविंद का, जो भी आपको यथेष्ट लगे, लेकिन चिंतन रोज होना चाहिए। उस चिंतन से आपके दिन में किए गए पापों का प्रायश्चित तो होता ही है, लेकिन पूर्व में किए गए संचित प्रारब्ध क्रियमाण जो पाप है
वह पाप भी मिट जाते हैं। इसलिए कलयुग में केवल केवल परमात्मा का नाम है और कुछ नहीं है। तप करने से नहीं मिलेगा, योग करने से भी नहीं मिलेगा, तो क्या करने से मिलेगा? करने से मिलेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब बोलिए ये नाम जो कीर्तन है, ये संकीर्तन ही हमारा कल्याण करेगा। यही चिंतन भगवान की गोविंद की गोद में बिठाएगा जय राम जय जय राम, और अंतिम समय में यही काम आएगा। इसलिए रोज चिंतन करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ये जो नाम स्मरण है, जो चिंतन है, ये चिंतन ही परमात्मा की गोद में बिठाएगा। तो रोज चिंतन हो, रोज परमात्मा का नाम स्मरण हो, यही जीव मात्र के कल्याण को बढ़ाएगी। तो सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि ऋषियों, हम जीव मात्र के चारों तरफ काल मंडरा रहा है, और इस काल के डर को भगाने का कार्य शिव की ही कथा जीव को सुननी चाहिए। कि काल व्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमम्, सेवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। काल रूपी सर्प का यह शिव महापुराण महाविध्वंसक है। जो जीव शिव महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण कर लेता है, उसे काल का डर नहीं सताता। हम भी विशाल जैसे अजगर सर्प के मुख में बैठे हों,
और पता नहीं वह अजगर सर्प मुख अपना कब बंद कर ले, इसका पता नहीं है। यही काल है, हमारा क्षण आगे वाला आएगा कि नहीं आएगा किसी को पता नहीं है। इसलिए धन की चिंता को हटाइए, मन की व्यथा को हटाइए। लेकिन ये धन की चिंता और मन की व्यथा कब हटेगी? जब परमात्मा की कथा सुनी जाएगी। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिवं पुराणस्य कथा परम पावनी। शिव की कथा परम पावनी है और सदा सेव्या एक बार नहीं कही। शिव महापुराण की कथा जो आप महात्मा कथा सुन रहे हो, ये स्कंद पुराण की कथा है, शिव महापुराण नहीं कह रहा। कोई व्यक्ति अपनी महिमा का बखान नहीं करता है, हाँ, लेकिन उसी व्यक्ति की महिमा कोई दूसरा व्यक्ति बखान करे तो व्यक्ति के मन में समझ में आता कि ये कह रहा है। ऐसे ही शिव महापुराण की कथा का महात्मा कौन कह रहा है? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण कह रहा है सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या। एक बार नहीं 3 बार कहा है। इस कथा का रोज सेवन करो, रोज सेवन करो, रोज सेवन करो। तीन ताप जो हमें तपाता है, इसलिए 3 बार कहा। यदि इन तीनों तापों को मिटाना है तो सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या मेरे शिव की कथा जीव को सुननी होगी। देहि क देवी क भौतिक तापा राम राज्य का हऊ नहीं व्यापा। देहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप। देहिक का मतलब होता है तन से दुखी वाला, जो अपने शरीर से दुखी है, दूसरे से का सुखी करेगा। देविक ताप वो होता जो मन का दुखी होता है, और देविक ताप होता जिसके परमात्मा की और जीव मात्र पर ऐसे ही अनायास आपदा आती हो। ये जो तीनों ताप जीव को सताता ना, तो सुनना परमात्मा की कथा। हाँ, तन ठीक हो जाएगा। अवसर 5 दिन का मिला है हमें, तो गुरुजी सप्ताह सुनाएंगे। और अवसर तो यहाँ अब भक्ति नगरी है, और भक्ति नगरी में इन दिनों तो बड़ा आनंद ही बरसेगा। हाँ, कल सवेरे से गुरुजी के हमारे बरसेगा। अष्टोत्तर शत 108 भागवत कथा का बड़ा अवगाहन होगा। परम पूज्य जगत गुरु श्री श्री जी महाराज के श्रीमुख से कथा होगी। 108 भागवत की दिव्य कथा का वैदिक ब्राह्मण आएंगे वृंदावन से, वह 108 भागवत की कथा का मूल पारायण भागवत का करेंगे। गोपाल महायज्ञ होगा, देश देशांतर के संत महंत आएंगे। यहाँ भी कथा हो रही है, वहां भी होगा। सबको अवसर लेना है। हाँ, टाइम बिल्कुल नहीं अड़ेगा, यहाँ भी आना है, ऐसा नहीं होगा। टाइम बिल्कुल अलग रखा है। हाँ, 9 से गुरुजी का टाइम है, 9 से 1 बजे तक यहाँ सुनना है। 2 घंटे आराम से भोजन करके सोना, चकाचक। हाँ, 3:30 आ जाना अग्रवाल उत्सव भवन में। आस्था चैनल पे आएगी कथा। 3 से 6 सुनना। भोजन करने की व्यवस्था तो प्रसाद ठाकुर जी का मिल ही जाता है।
और उसके पश्चात भोजन करके आ जाना 7 बजे यहाँ। देखो भगवान की कृपा सुबह से प्रातः काल से कल 4 बजे से बरसेगी। ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी का अभिषेक होगा, मंगल पाठ होंगे, ऐसा आनंद होगा और भव्य शोभा यात्रा के द्वारा शुभारंभ होगा कल प्रातः 8 बजे। सभी को निमंत्रण है भाई, भगवान की दिव्य कथा चारों तरफ से अमृत वर्षा बरसाने के लिए भगवान यहाँ दिव्य भिलवाड़ा की दिव्य नगरी में आए हैं। किसी जीव को यदि अपने तन की व्यथा को मिटाना हो, तन के ताप को मिटाना हो तो डॉक्टर के पास जाता है। यदि शरीर ज्यादा गर्मी मारता तो स्नान की मन में आती है, तीर्थ जाता है, गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जाता है। टिकट आज कटा था तो कल जाएगा, कल पहुंचेगा, कल स्नान करेगा। गंगा में स्नान करना हो तो जाना पड़ेगा गंगा मैया के पास। नर्मदा मैया की याद आएगी तो नर्मदा मैया के पास जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो ही होगा। लेकिन जीव को कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, कावेरी, संपूर्ण जितने भी तीर्थ हैं, जहां जहां भगवान की कथा का अवगाहन होता है, जहां हरि की कथा होती है और जहां हरि के साथ में हर की होती है, तो संपूर्ण भारत के तीर्थ वहीं चलकर आते हैं और वहीं चलकर आकर जीवों को आनंद प्रदान कर वहीं स्नान, ताप, पाप मिटाकर भगवान भक्तों को आनंद दे देते हैं। तो सारे तीर्थ कहीं नहीं गए, न कहीं जाना है, छुट्टियां भली है, लेकिन छुट्टियां मारने वाले हम लोग अपना अनायास प्रोग्राम बाहर जाकर बनाते हैं। लेकिन भगवान, इस बार भगवान ने छुट्टियां मनाई है। मान लो केदारनाथ में नहीं रहना, बद्रीनाथ में नहीं रहना, गंगा मैया बोली हरिद्वार में नहीं रहना। अब की बार निमंत्रण भिलवाड़ा में काष्ठ परिवार ने दिया है, वहां चलना है। क्यों? क्योंकि हरि ने बुलाया है। नर्मदा ने कहा हमें हर ने बुलाया है, तो कभी नर्मदा मैया इधर से आएगी तो गंगा मैया हरिद्वार से उधर से आ रही है। तो हरिद्वार की गंगा हरि की कथा की तरह अमृत बरसा रही है और नर्मदा मैया की अमृत वर्षा हर की गंगा ऐसे इधर से भरा है। दोनों अविरल बहेगी। उस अविरल धारा में जीव मात्र को स्नान करने का अवसर उसे मिले, वह आकर गंगा की डुबकी वहीं आकर लगाए तो मिलेगी। लेकिन जाना तो वहीं पड़ेगा ना। गंगा किनारे जाओगे, डुबकी लगाओगे तो स्नान की महत्ता मिलेगी। और तीर्थ यहां आए हो तो कथा के पांडाल में आके ही स्नान करना पड़ेगा, बैठे बैठे थोड़ी होगा। इसलिए अपने तन के रोग को मिटाना है तो भगवान हरि की कथा, हर की कथा सुनने के लिए आना। तन का रोग नहीं हो तो मन का रोग होगा, मन का रोग भी पक्का मिटेगा, आना। और मन का रोग नहीं हो तो धन का यदि रोग ज्यादा मिट रहा हो, धन मन चाहिए तो भी आना। हरि की कृपा के साथ में हर जो हर का भक्त होता है और भगवान हर को ऐसे हर हर करके भगवान उसको झोली भर कर देते हैं। और झोली इतनी भरती हैं भगवान कब देता है पता ही नहीं पड़ता है। यही कृपा है परमात्मा की। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। लेकिन संसार में हर एक जीव को किसी न किसी का दुख तो जरूर ही है। कोई संसार में व्यक्ति नहीं कह सकता मैं सुखी हूं, कोई नहीं कह सकता। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन होता है? जिसको आनंद की नींद आती हो, उसको डंलप का गद्दा नहीं चाहिए, ऐसी की हवा नहीं चाहिए, गर्मी की लू आ रही हो और खेत में ऐसे ही बैठा हो, मिट्टी का मोटा मोटा डगल माथे पे लगाओ तो भी नींद आ जाती है। ये है राम का दास, जो राम का नाम स्मरण करता हो। ऐसे ही नींद लू के थपेड़े में आ जाती है और कहीं डंलप के गद्दे पे ऐसी में बैठकर गोली खाने के बाद में भी नहीं आती, नहीं आती।
ऐसा तन का रोग हमें सताता है। तो इस तन के मन को धन को बिटाना है तो भगवान की कथा सुनना, न तो गोली लेनी पड़ेगी। बस नियम कायदे कुछ जैसे जो महात्मा सुन रहे हो, उस महात्मा की गोलियां जरूर रोज लेनी पड़ेगी। एक आसन पे बैठना है, निराहार रहना है कि जलाहार लेना है कि फलाहार लेना है कि फूलहार लेना है। ये छोटे छोटे नियम तो अपनाने पड़ते हैं। गोली लोगे तो पथ्य डॉक्टर का अपनाना ही पड़ेगा ना। इसलिए सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या, नित्य सेवन करिए परमात्मा की कथा का। जो नित्य परमात्मा की कथा का, सत्संग का, कथा का श्रवण लाभ लेता, उसको तन मन धन का दुख नहीं रहता है, उसको तन नहीं सताता, गोली नहीं लेनी पड़ती। गोली की डोज तो राम राम की लेनी पड़ेगी, राधे राधे की लेनी पड़ेगी, कृष्णा कृष्णा की लेनी पड़ेगी। ये डोज रोज रोज लेना पड़ेगा। एक टाइम नहीं 2 टाइम लेना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो 3 टाइम भी लेना पड़ेगा। ज्यादा बड़ी बीमारी होती तो डॉक्टर 5 गोली देता कि नहीं देता। ऐसे ही परमात्मा की कथा की गोली है। और शायद मुझे लगता है रोग बहुत आजकल भिलवाड़ा में पड़ रहा है। देखो हरि की कथा सुना रहे हैं, हर की कथा और हर की फिर हरि की कथा एक साथ उमड़ पड़ी हो। ये है परमात्मा की अनूठी कृपा। इसलिए अपने मन को खोल दीजिए और खोलकर हमारे इस नगरी में जो भक्त, जो परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं, जो आ रहे हैं जीव का कल्याण करने के लिए, संत के रूप में, भगवंत के रूप में, जगत गुरु के रूप में, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, साक्षात परमात्मा, तो समझना हमारा कल्याण होगा। हमारे जीवन में संत आते हैं तो समझना भगवान हमारे से दूर नहीं है। शायद संत आए हैं तो भगवान जरूर पास में साथ में लेके आए हैं। और संत की कथा हम सुनेंगे तो संत एक दिन आपकी गोद में भगवान को देकर जाएंगे, ये वादा है। इसलिए पलक पावड़े बहाइए, संतों का अवगान करिए, आनंद करिए आनंद विभोर से, और यही कहिए हमारे आया रे आया आया, हमारे संत पावना आया, हमारे आया रे आया आया, हमारे संत पावना आया, हमारे आया रे आया आया, हमारे संत पावना आया, हमारे आया रे आया आया, हे संत पावना आया, हमारे 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 आया रे आया आया, हमारे संत पावना आया, हमारे आया रे आया आया, हमारे संत पावना आया। ऐसे नहीं गाना, हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए संत भगवान की। संत पावना आया, हमारे संत पावना आया,
मारे संति पावेना मारे संति पावेना हरि भक्ति पावेना हरि भक्ति पावेना मारे आया रे आया मारे संति पावेना सब जग भेड़ो हर में कर ले सब जग भेड़ो कोई आवो मारे जीवन सफल बनाओ कोई गाओ जीवन सफल बनाओ मारे मारे संति पावेना मारे संति पावेना संत गुरुदेव पावना आया कोई आया रे आया गुरुदेव पावना ये तो रंग बरसावन आया ये तो रंग बरसावन आया हरि ये तो रंग बरसावन आया संगे हरि भक्ता ने लाया ये संगे हरि भक्ता ने लाया ये सूतन हार जगाया हमारी सूतन हार जगाया हरि कंचन कर दी काया हमारी कंचन कर दी काया जीवन में संत आते हैं ना ऐसे ही आते हैं और संत आते हैं तो ऐसे नहीं आते हैं।
संत आते तो सारे भक्तों को सुधार कर चले जाते हैं। संतों की नगरी बनने वाली है हमारी भिलवाड़ा नगरी। पलक पावड़े बिछाने के लिए तैयार हो जाइए और बैठे बैठे आप भी थोड़ा बैठे बैठे ठुमक लो। हाँ, खड़े नहीं हो तो हाथ खड़े करके ऐसे ऐसे ठुमक लो, शरीर कहीं जाम नहीं हो जावे। हाँ, उठाइए दोनों हाथ। हाँ, रामदेव बाबा कहते हैं सुबह हाथ ऐसे करने से हाथ ठीक रहता है, और हम ऐसे कहते हैं तो ऐसे करने से हर हर करोगे तो कभी जीवन में संसार सागर में नहीं डूबोगे। इसलिए दोनों हाथ उठाइए, कभी एक बार यूं करिए और कभी ऐसे करिए। हमारे आया आया हमारे संत पावना आया, स्वामी भाई संत पावना ओ आदासी मीरा गावे, आदासी मीरा गावे, या फिर जन्म नहीं पावे, फिर जन्म नहीं पावे, या फिर जन्म नहीं पावे। मैं सतगुरु की बलिहारी, मेरे सतगुरु की बलिहारी, मैं तन मन वारू वारी, मैं तन मन वारू वारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो जीवन में कभी संत आए तो समझना मेरे जीवन को रंगने के लिए, मुझे आनंद देने के लिए, जीव को आनंद देने के लिए परमात्मा संत के रूप में आ गया है। यही परमात्मा के दूत हैं जो परमात्मा की कथा जीव को बार बार सुनाने के लिए संदेश लेकर आते हैं कथा के रूप में। सुत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, सदगुरु की कृपा की नाव ही जीव मात्र को संसार सागर से पार पहुंचाने का एक ही कृपा में नौका ही उसका सहारा है। और ये कृपा जीव को मिल जाए तो कहना क्या, उसकी संसार सागर में डुबकी लगाने का उसको कभी मौका ही नहीं पड़ेगा। जब गुरु की कृपा की नौका की उसको कृपा की नौका मिल गई हो फिर डुबकी नहीं लगाएगा, वो तर जाएगा। ऐसी कृपा है गुरु की। वंदे शिव पुराणा ही सर्वदा हम प्रसन्न धी,
शिव प्रसन्नताम यायात दध्यात् स्वपदयोरतिम। इसलिए प्रत्येक जीव प्रसन्न होकर शिव पुराण को सदा प्रणाम करते हुए शिव जी को प्रसन्न होकर चरणों में प्रीति हो, ऐसा आशीर्वाद भगवान से मांगना चाहिए। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में प्रणाम करने से आपके श्री चरणों में प्रीति बनी रहे। सोनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आपने तो गुरु की कृपा की नौका हमें बता दी है, लेकिन शिव पुराण की जो कथा आप श्रवण कराने जा रहे हैं, क्या जो परमार्थ करता है, जो धर्म करता है, क्या जीव या भगवान शिव की कथा उसका ही कल्याण करती है क्या? सूत जी कहते नहीं, धर्मार्थ का तो करती है, जो परमार्थ से जो परमार्थ का कर्म करता है वो भी उसका कल्याण करती है, लेकिन जो धर्मार्थ से दूर है, परमार्थ से दूर है, वो पाप करता हो, पाप के अलावा कुछ करता ही नहीं हो, जीवन में इसके अलावा कुछ किया ही नहीं हो, उस जीव का भी शिव कथा कल्याण कर देती है। सोचिए, शिव कथा जिस जीव ने जीवन में केवल 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 पाप ही किया हो, तो भी उस पापी को भी भगवान की कथा मुक्त कर देती है। ऐसी कथा है पापी को भी मुक्त करने की कथा, शिव कथा। इसलिए पापी हो, तापी हो, जापी हो, कैसा भी जीव क्यों परमात्मा की कथा सुने नहीं, वह भी आकर इस परमात्मा की कथा सुनेगा तो उसका भी कल्याण कर देगा। इसलिए ये मानवा पाप कृतो दुराचार रतो खला कामादि निरता नित्यम ते अपि शुद्ध्यंतनेन वै। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य पापी होता है, दुराचारी होता, खल होता है, कामी होता है, क्रोधी होता है, निरंतर इसी वस्तुओं पे, इसी कर्म में निरंतर डूबा रहता हो, तो भी वह जीव यदि शिव की कथा श्रवण कर ले तो कामी, क्रोधी, लोभी, पाखंडी जैसा भी हो तो भी जीव, ऐसे जीव की भी शिव कथा कल्याण कर देती है। सोचिए, लेकिन बिना प्रसंग के, बिना प्रयत्न के, बिना कर्म के कुछ लाभ नहीं होने वाला। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों का एक प्रसंग सुनाते हैं। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म परांगमुख। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता है, नाम है देवराज, और देवराज का कर्म होता रस विक्रेता। रस विक्रेता उसे कहते हैं जो अपने धर्म से अच्युत होकर रस यानी मदिरा का ये जो आदान प्रदान किया जाता है, इसको रस विक्रेता बोला जाता है। ऐसा कर्म करता है। प्रतिष्ठानपुर जूसी प्रयाग के पास में है गांव, उस गांव का रहने वाला देवराज। अब देवराज रोज अपने धर्म से विमुख हो गया और विमुख होकर रस बेचने लग गया। ऐसा करता है तो अपने जीवन में पाप ही कमाता है। और धर्म से विमुख देवराज संध्या वंदन जो नित्य कर्म ब्राह्मण शरीर में होकर करता था, वह सब कुछ छूट गया। उल्टा धर्म यानी अधर्म का कर्म करने लगा, भ्रष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कभी जीवन में हम आंखों से यदि बुरा देखेंगे तो हमारे जीवन में बुराइयां आएगी, और बुरी बातें यदि कानों से सुनेंगे तो हमारे हृदय में काम का प्रवेश होगा। एक दिन देवराज स्वयं
बाजार में गया तो उसने आंखों से गलत कार्य देखा। क्या देखा? वेश्या अपना कर्म कर रही थी, लेकिन वेश्या के कर्म को देवराज ने देखा तो आंखों से हृदय में काम उत्पन्न हो गया, विकार उत्पन्न हो गया। और शास्त्र कहता है आचारहीनस्य तु ब्रह्मणस्य वेदासडंगास्त्वरखिलास यज्ञाः। वेद का ज्ञानी, अन्य शास्त्रों में पारंगत विद्वान, ऐसा व्यक्ति भी आचार से भ्रष्ट होता है तो सबसे बड़ा महापापी है। लेकिन एक तरफ ऐसा आचार से भ्रष्ट व्यक्ति पापी क्यों न हो, लेकिन वह परमात्मा का भक्त हो तो वह भी संसार में माना हुआ भगवान का परम भक्त है। इसलिए कभी जीवन में ऐसा देखना का दुर्गुण हमारे जीवन में आए तो अपने धर्म से अच्युत नहीं हो, अपने धर्म में अभिमान लेकर और धर्म में दृढ़ होकर भगवान की भक्ति करे तो परमात्मा अवश्य इस जीव का मोक्ष कल्याण करता है। लेकिन धर्म से विमुख होकर जो कर्म करता है जीव, उसका परमात्मा उसका कल्याण नहीं करते। देवराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और बुद्धि भ्रष्ट होकर उसने घूमता घूमता गया तो उसने उसके जीवन में पाप किया। और पाप करता करता एक दिन बाजार में जा रहा था तो भगवान का शिवालय नजर आया, शिव मंदिर। और शिव मंदिर के नजदीक देखा कि साधु महात्मा एकत्रित होकर भगवान की दिव्य कथा सुन रहे हैं। और दिव्य कथा सुनकर शिवालय में ठहर गए। ब्राह्मण ने देखा कि कुछ ठहर जाए, थोड़ा समय निकाल ले तो चला जाए, इतनी भीड़ काहे को लगी हुई है। देवराज गया मंदिर में लगी थी संतों और भक्तों की भीड़, भाई कितनी बहुत ज्यादा भीड़ पड़ी हुई है। और भीड़ में धीरे धीरे के सत्तावा कोने में बैठ गया। कोने में बैठते जिसके शरीर में जीवन में पाप ही किए हो, वह पाप शरीर में ताप के रूप में उभर कर आते हैं। ताप चढ़ गया, बुखार आ गई, ज्वर पीड़ा होने लगी। जैसे ही उसने शिवालय में प्रवेश किया और शिवालय में प्रवेश करते ही देवराज को ज्वर पीड़ा होने लगी, जोर जोर से शरीर जलने लगा। और जलते हुए शरीर पर उसको पीड़ा होने लगी। लेकिन जो भगवान की दिव्य कथा, शिव कथा उस भगवान के शिवालय में चल रही थी, वह कान में पड़ने लगी। और पाप जब परमात्मा की कथा कान में पड़ती है तो जीव के हृदय में जो पाप होते हैं वह पाप शरीर से बाहर निकल कर आते हैं। हाँ, और पाप निकलकर जीव के सर पर चढ़ जाते हैं। ज्यादा पाप होंगे तो महाराज बैठे बैठे कूलर के पास में नींद आ जाएगी। हाँ, और पाप ज्यादा होंगे, पड़ोसी ने पूछा पाप महाराज माथे पे चढ़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? संतों ने कहा जो पाप शरीर माथे पे निकलकर आए हैं ना, यदि माथे पे चढ़ गए तो पाप पड़ोसी के चढ़ सकते हैं। कैसे? वो यदि सो रहा हो, भगवान की कथा में कीर्तन में ताली नहीं बजाता हो, भगवान के कीर्तन सत्संग में नाचता नहीं हो, तो पाप पड़ोसी के सर पे चढ़ जाते। हाँ, इसलिए पड़ोसी का थोड़ा ख्याल रखिएगा। हाँ भैया, ध्यान रखना, ऐसा ध्यान रखना। तो पापों का ध्यान रखना, पापों को यहां से बाहर ही भगाना है, रखना थोड़ी है। तो पाप उभर कर आए, जब शरीर में आधी व्याधि आती तो समझना हमारे शरीर में पाप हुए हैं। तो कथा सुनते सुनते पाप का ज्वर शरीर में पीड़ा होने लगी। ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकलती हुई शिव कथा निरंतर उसके कानों में पड़ती गई और पड़ती गई। महाराज 3 माह तक ज्वर की पीड़ा से पीड़ित रहा और उसके हृदय में कानों में बैठते ही भगवान की जो कथा जीव के उस
देवराज के कान में गई तो उस देवराज को पवित्र कर गई। 3 माह के बाद में अंतिम समय की स्थिति आई और अंते मति सागति, अंत में साक्षात यम के दूत देवराज को पकड़ने के लिए आए, क्योंकि इसने जीवन भर पाप किया है, पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं है, ये धर्म से विमुख होकर इसने विपरीत कर्म किए हैं। यमराज के दूत आए और यम के दूतों ने आकर जैसे ही देवराज को उठाकर ले जा रहे थे कि शिव कथा का फल देखिए, साक्षात शिव के दूत प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। यम के दूतों ने देखा, भैया जी आप कौन हो? उन्होंने बोला हम शिव के दूत हैं, हम शिव के गण हैं। बोले इसने पाप किया है इसलिए यम की यातना भोगनी पड़ेगी, यमराज की यहाँ जाना पड़ेगा यमपुरी में, इसलिए हम इसे लेने के लिए आए हैं। शिवदूतों ने कहा भले इसने पाप किए हैं लेकिन अंतिम समय में इसके कानों में मेरे प्रभु शिव की कथा पड़ी है, इसलिए शिव की कथा इसको पवित्र कर गई है, इसलिए ये भगवान के धाम का भागी हो गया है। और भगवान के धाम से विमान आया और विमान होकर शिव के गण उस महाराज देवराज को बिठाकर भगवान के धाम कैलाश पर ले जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हरा 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 महादेव शंभो। हर 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 कहने से पाप छूट जाते, नींद आती तो उठ जाती। हाँ, इसलिए नींद निकालना, नींद का टाइम थोड़ा लेट है। क्यों? क्योंकि 10 तो बस, हमारे गुरुजी कहते हैं 10 बज गया तो बस हो गया भैया, सो जाओ। इसलिए 10 तक चलेगा, फिर होगा बस। भगवान की कथा ऐसी है, देवराज को पवित्र कर गई और भगवान ने देवराज को अपना गण बना लिया। देखिए परमात्मा की कथा, जीव ने जीवन भर पाप किया और पाप के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन अंतिम समय में भगवान के कुछ क्षण के लिए शिव की कथा उसके कानों में पड़ी, वह पवित्र हो गया, अंतिम में भगवान का गण बन गया। तो भगवान की कथा का फल है परमात्मा का धाम मिलना। सोचिए कभी हम परमात्मा की कथा सुनते हैं, कुछ ही दिनों में भगवान का धाम मिल जाता है, सावरिया सेठ चले गए। हाँ, भगवान की कथा सुनी, सत्संग सुनी, वृंदावन चले गए। भगवान की कथा सुनी तो कभी अमरकंटक चले गए। भगवान की कथा सुनी तो न जाने कहाँ कहाँ ले गए। तो ये चले जाना, ये चले जाना सारा कुछ नहीं है, ये भगवान की कथा का फल है, अपने भगवान का धाम मिलना। ये धाम मिलना, परमात्मा रोज अपने भक्तों को अपने नजदीक बुलाता रहता है, ये परमात्मा की कथा का फल है। और यदि धाम का दर्शन करना है तो टिकट कटाना पड़ेगा। रेल में जाना तो टिकट कटाना पड़ता है, रिजर्वेशन कराना पड़ता है। बिना रिजर्वेशन के तो हमारा टीटी बाहर उतार देते भक्त। इसलिए अपने आप को परमात्मा का कुत्ता मानिए। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान है। एक कुत्ते का नाम होता फालतू, तो डंडा खाता होता रहता है, झूठा बलि खाएगा, लेकिन मालिक महाराज डंडे वंडे बरसाता है, वो होता फालतू। और एक कुत्ते का नाम होता पालतू। पालतू वो होता जिसमें उसके गले में मालिक के नाम का पट्टा पड़ा हो। हाँ, ये होता पालतू। इसलिए प्रत्येक जीव को अपने गले में भगवान के नाम का पट्टा जरूर बांधना चाहिए। पट्टा मतलब, हाँ, आप हरि के भक्त हो ना, तो गले में कंठी माला हो, तुलसी की हो, कैसी कैसी माला हो, ऐसी माला जो लगता है ये भगवान के नाम का पट्टा है। शिव के भक्त हो तो गले में रुद्राक्ष माला रखो, हरि के भक्त हो तो कंठी माला रखो। ऐसा करने से क्या होता है? 2 चीज होती है। आप जो नित्य स्नान करते हैं ना, जो गले में भगवान हरि की तुलसी की माला कंठी धारण करता है,
वो जो स्नान करता है, स्नान करते ही उसके शरीर से जो तुलसी से स्पर्श कर कर शरीर पर जल जाता है, तो वह तुलसी पे स्पर्श होते ही वह जल पवित्र तीर्थों का जल बन जाता है, और पवित्र तीर्थ जल उस जीव को पवित्र कर कर समस्त तीर्थों का जल के स्नान का महत्व दे देता है। यह है तुलसी की माला का पट्टा। रुद्राक्ष माला धारण करता है तो शरीर पवित्र होता है, निरोगी होता है। इसलिए भगवान के नाम का पट्टा धारण करो। कबीर कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम, जित खेचूं उत में जाऊं। इसलिए जो परमात्मा के जो जीव है, यानी सदगुरु के रूप में यदि परमात्मा आता है, शिष्य को गुरु मंत्र देता है, ये गुरु मंत्र जो कंठी दी जाती है, ये भगवान के नाम का पट्टा दिया जाता है। और गुरु नाम स्मरण के द्वारा जीव को परमात्मा की तरफ अग्रसर कर देता है। तो अग्रसर करने वाले को अपने आप को भगवान के नाम का पट्टा बांधते रहना चाहिए। गल बिच ये डोरी प्रेम की, जित खेचूं उत जा। ये प्रेम की डोरी है परमात्मा की तरफ अग्रसर करने के लिए। कुछ तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तुलसी माला ये प्रेम की डोरी है भगवान की तरफ बढ़ने की। तो देवराज ने यही किया, और देवराज के कानों में भगवान की कथा पढ़ने से वह पवित्र होकर भगवान का गण बन गया। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, यही कथा है शिव की कथा का फल, तो जीव को मुक्ति प्रदान कर देता है। सूत सूत महाभाग सर्वज्ञो असीमामते, त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। सूत जी महाराज एक प्रसंग और सुना रहे हैं। एक प्रसंग से मन में कभी चीज नहीं उड़ती। बोले मजा नहीं आया महाराज, कोई अच्छा प्रसंग सुनाओ। समुद्र निकटे देशे, ग्रामो बाष्कलं संगक, वसंते तत्र पापिष्टा, वेद धर्मोंजिता जना। हे सूत जी, सोनकादि ऋषियों, मैं तुम्हें सामने गोपनीय कथा सुना रहा हूं, जिस गोपनीय कथा को सुनने से जीव पवित्र हो जाता है, क्योंकि तुम शिव के भक्तों में अग्रगण्य हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नाम का गांव है, और उस वास्कल गांव में बड़े अच्छे धर्मात्मा लोग रहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, पाप ताप यदि करता तो व्यक्ति का शरीर खत्म हो जाता है, व्यक्ति दुष्ट बन जाते हैं जब संग ऐसा किया जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति, उस गांव के लोग सारे पापी बन गए। पापी बनते बनते उस गांव में रहने वाला बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता है। कर्मकांडी है, लेकिन संगत यदि धीरे धीरे जीवन में आएगी अच्छी तो आपको बना देगी अच्छा, और यदि दुर्गुण हमारे जीवन में आएंगे तो आपको बुरा बना देगी। बिंदुक ब्राह्मण के जीवन में भी दुर्गुण आ गए, और दुर्गुण आने से बिंदुक ब्राह्मण अपने धर्म से अच्युत हो गया, कुकर्म करने लगा। और कुकर्म करते करते कुटिल स्वभाव, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, व्यभिचारिणी, ऐसे ऐसे कर्म करने लगा जो कर्म ब्राह्मण को करने नहीं चाहिए। एवं कुंजन संवासे, ग्रामे वास्कलं संगीते, तत्रेको बिंदुको नाम विप्र आसीन महाधमा। अब बिंदुक जो ब्राह्मण है वह बड़ा अधम हो गया, दुरात्मा, महापापी, लेकिन उसकी धर्मात्मा जो पत्नी ही, उस पत्नी का नाम था चंचुला। क्या नाम था? चंचुला। बिंदुक की पत्नी चंचुला। चंचुला बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन धर्मात्मा कब तक श्रेष्ठ है?
चंचुला पापी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन करती थी। बिंदुक धर्मात्मा था, लेकिन धीरे धीरे उसने कार्य ऐसा किया कि पापी महापापी बन गया और वह भी वेश्यावृत्ति करने लगा। और वेश्यावृत्ति करते करते चंचुला ने अपने जीवन में अपने स्वामी का इंतजार बहुत समय तक किया। लेकिन एकदा देव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधु विस्तार्ध गोकर्ण क्षेत्रम आययो। अपने स्वामी को आता नहीं देखकर खुद ब्राह्मणी चंचुला वह भी पापास्पृष्ट हो गई। वह भी बुरे कर्म करने लगी और बुरे कर्म कर कर अपने आप को बिगाड़ने लगी। लेकिन जीव के अंदर जब कुछ किंचित मात्र का भी पुण्य शेष रह जाता है तो जीवन में संत नहीं पवित्र तीर्थों का दर्शन भी उस जीव को मिलता है। और देव योग से चंचुला एक दिन किसी तीर्थ पर गई। गोकर्ण क्षेत्र माययो। चंचुला का एक दिन बहुत दूर तक यात्रा करना हुआ और वह क्षेत्र गोकर्ण क्षेत्र जो था ये आज भी कर्नाटक के अंदर स्थित है। गोकर्ण क्षेत्र मैंगलोर के पास में एक ग्राम है, गोकर्ण क्षेत्र कहलाता है। यहां भगवान शिव का जन्म गाय के कान से हुआ है। ऐसा दिव्य स्थान है गोकर्ण क्षेत्र जो कर्नाटक में मैंगलोर ग्राम के पास में स्थित है। वहां जगह जगह भगवान के शिवलिंग जमीन जमीन पर तर पर स्थापित है। ऐसी पवित्र जगह से भगवान शिव का जन्म गाय के कान से हुआ है। इसी क्षेत्र का नाम पर गया गोकर्ण क्षेत्र। गोकर्ण क्षेत्र में जाना हुआ चंचुला का और चंचुला जैसे ही उस क्षेत्र में गई तो वहां बंधुजनों के साथ में यत्र तत्र घूमते घूमते देव मंदिरों के दर्शन किए और देव मंदिरों के दर्शन करते ही एक देवालय में भगवान शिव की कथा करने के लिए ब्राह्मण बैठे थे, सत्संगी बैठे हुए थे और भगवान शिव की कथा चल रही थी। अनायास उसका जाना वहां हो गया और जाते ही कथा में बैठी कि ब्राह्मण के मुख से निकला कि जो जीव पाप करता है, जो जीव धर्म से विधर्म अधर्म करने के लिए प्रवृत्त अपने जीवन को कर देता है, उस जीव को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। उसको ऐसे नरक में ऐसी ऐसी यातनाएं भोगनी पड़ती है। बहुत सारी यातनाओं के कष्ट श्री ब्राह्मण ने अपने मुख से कहे तो चंचुला डर गई और वह अपने मन में प्रायश्चित करने लगी और अपने अपने पापों को याद करने लगी। ध्यान देना, कर्म से किए गए पाप सबको दिखते हैं। वाणी से कहे गए पाप दूसरों को सुनने में आ जाते हैं, लेकिन जो मन से किए गए पाप हैं उसको न तो प्राणी जानता है न कोई देख सकता है, उसको तो परमात्मा जानता है। इसलिए हो सकता तो प्रत्येक जीव ने मन से कर्म किए हो तो वो मन से कर्म को अपने आप के पापों को मिटाएं तो वो परमात्मा की शिव की कथा सुने और अपने मन में बैठे बैठे उन पापों का प्रायश्चित मन में व्यक्ति करने लग जाए। तो मैं कहता हूं सच्चे रूप से आप यदि मन में प्रायश्चित आज करके जाएंगे, मैं कल कहता हूं परमात्मा की कथा आपके जीवन में नया उजाला लेकर आएगी। कल का सवेरा नया सवेरा आपके जीवन में होगा। इसलिए मन से पवित्र होना, भगवान की कथा सुन के जाना। चरितम शूलबणम पापम मया भूडा दिया प्रभो नीतम कौशल्यत्त सर्वम यौवनम मदनांधया। चंचुला ने कहा कि मैंने जीवन भर अपने स्वामी का इंतजार किया, लेकिन मैंने यौवन अवस्था मैंने अपना यौवन ऐसे ही अधर्म में बिता दिया। मैंने बहुत पाप किए हैं जिस कर्म को मुझे करने नहीं चाहिए थे।
रोती हुई बहुत अपने पापों को मनी मन रोती हुई वहीं पर जोर जोर से रोने लगी। लेकिन मन में प्रायश्चित करने का संकल्प हुआ कि मैं इन पापों को धोऊंगी, मैं इन पापों का प्रायश्चित करूंगी। चंचुला रोने लगी। कथा पूर्ण हुई, सत्संगी अपने अपने स्थान पर गए। लेकिन जब गुरुजी उतरे तो गुरुजी से जाकर चरणों में प्रार्थना की, गुरुजी मैंने जीवन में पाप किए हैं, पाप के अलावा कुछ नहीं किए हैं। आपके श्रीमुख से मैंने सुना है ऐसे पाप करने से ऐसे व्यक्तियों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मुझे बचा लीजिए। रोती भी गुरुजी के चरणों में प्रार्थना कर रही है। हो मैं आ गई शरण तिहारी, उद्धार कीजिए। डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए, पार कीजिए। हरि डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए स्वामी पार कीजिए। मैं आ गई शरण तिहारी, उद्धार कीजिए। डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए मुझे पार कीजिए। जीवन में कभी बुराइयों का जीवन में गम आता हो, पाप किए हो तो मन में प्रायश्चित आता हो, अपने पापों को याद कर कर जीव रोता है। और शास्त्रों में प्रायश्चित के लिए पापों का बखान किया गया है ताकि जीव सुधर जाए। जीवन में गम आए, अपने आप को मिटाने का अवसर मत देना। गम आए तो संतों के चरणों में चले जाना। जीवन में कभी बुराइयां आए तो गुरु जी के चरणों में चले जाना। गुरु आपको कथा सुनाकर आनंद दे देंगे। इसलिए कहा, गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह जल्दी ही आएगी पर सुबह का इंतजार कर। जीवन में अंधेरा है, अभी है, कुछ घंटे बाद में और रहेगा, लेकिन 4 बजे होते हुए ब्रह्म मुहूर्त होगा और फिर सवेरा आएगा ब्रह्म मुहूर्त आएगा। ऐसे ही जीवन में आज बुराई है तो बुराई सदा नहीं रहेगी, बुराई जाएगी, गम हटेगा और उजाले के रूप में जीवन में प्रकाश आएगा। परमात्मा के रूप में आपके हृदय में प्रकाश आएगा। ये निश्चय करिए, तब परमात्मा जीव हृदय में प्रकाश देता है। इसलिए इंतजार कीजिए। और चंचला क्या कहती है? ओ बालापन मैंने खेल गवायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो। बालापन मैंने खेल गवायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो। बालापन मैंने खेल गवायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो। बालापन मैंने खेल गवायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो। गुरु जी मेरा कल्याण करिए, मेरा जीवन बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन। उद्धार कीजिए, मैं आ गई शरण तिहारी, मुझे पार कीजिए, बहु से पार कीजिए। मैं आ गई शरण तिहारी, उद्धार कीजिए। डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए स्वामी पार कीजिए। मेरे प्यारे गुरुवर, मेरे प्यारे गुरुवर,
जितने हैं कुमार के पास मिट्टी के खिलौने, एक दिन वो सब टूटने वाले हैं। लेकिन जितने हमने अपना, जिनको हमने अपना समझा, चंचुला कहती है मेरे स्वामी को मैंने अपना समझा, जिनको हमने अपना समझा, हे स्वामी हे गुरुदेव, वह हमें ही लूटने वाले हैं। और कोई लूटने वाला संसार में अपने ही अपने को लूटने वाले होते हैं। इसलिए गुरुजी मेरा उद्धार कीजिए, कृपा करिए। जिनके लिए मैंने पाप कमाया, उनसे ही मैंने धोखा खाया। जिनके लिए मैंने पाप कमाया, उनसे ही मैंने धोखा खाया। जिनके लिए मैंने पाप कमाया, उनसे ही मैंने धोखा खाया। जिनके लिए मैंने पाप कमाया, उनसे ही मैंने धोखा खाया। जैसे भी मुक्ति होवे, जैसे भी मुक्ति हो वही ज्ञान दीजिए। मैं डूब रही है नैया, भव से पार कीजिए, भव से पार कीजिए। मैं आ गई शरण तिहारी, उद्धार कीजिए। मेरी डूब रही है नैया, भव से पार कीजिए, भव से पार कीजिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुजी मैं आपकी शरण में आई हूँ। जिनके लिए मैंने पाप पुण्य कमाया, उन्हीं से मैंने जीवन में धोखा खाया। अब आपकी मैं शरणागति हूँ। मैंने बहुत जीवन में पाप कर लिया। आपके श्रीमुख से विकलित जो भगवान की शिव की कथा है, शायद वह कल्याण करेगी। बेटी जा, भगवान की शिव की कथा को आनंद से श्रवण करना, तेरे पाप सारे मिट जाएंगे। और जो शिव कथा तूने सुनी है, उससे तेरे सारे पाप जलकर नष्ट हो गए हैं। तू परमात्मा की अनंत भक्त बनने वाली है, ये मुझे दिख रहा है। सदगुरु ने प्रेरणा दी, और प्रेरणा देकर चंचुला दिश्चा काले प्रबुद्धासी शिवानो ग्रहतो वरान इमाम शिव पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत् कथा। बेटी, जो पुरुष, जो जीव अपना पापों का प्रायश्चित कर लेता तो वह पवित्र हो जाता है। और जो जीव अपने कर्म पाप करने के बाद भी यदि प्रायश्चित का मन में संकल्प नहीं करता है, वह जीता जागता बड़ा महामूर्ख है, बड़ा महापापी है, जो अपना कल्याण करने के लिए कभी प्रयत्न ही नहीं करता। इसलिए ये कथाएं होती है, क्यों होती है? कल्याण के लिए। हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय पाप करते हैं, और वह पाप बहुत दिनों तक, कभी महीने 2 महीने की ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। मोहल्ले में, पड़ोस में, आसपास में कथा का सुनने में आता, भाई कथा हो रही है, हरि की कथा हो रही है, और शाम को भी शिव महापुराण भी हो रही है। अरे भाई, सुबह टाइम नहीं मिला तो शाम को तो जरूर चलेंगे, और शाम को टाइम नहीं है, दिन में ऑफिस जाना पड़ता है, तो शाम को आ जाना। हाँ, दिन में धर्म पत्नी जी सुनेंगे और शाम को जोड़े से सुनेंगे। हाँ, जोड़े से सुनने में फायदा ज्यादा लगता है। हाँ,
100% तो मिलता ही है, लेकिन आप अधूरे आए हो तो मामला 50% ही मिलेगा, और यदि पूरे आए हो तो 100% यहां से मिलकर ही जाएगा। इसलिए जोड़े से रोज आना। शिव की कथा जो आपका कल्याण करेगी, आनंद ही आनंद करेगी। ऐसा समय परमात्मा ने दिया है, ऐसी शिव की कथा है। चंचुला से कहा, बेटी प्रायश्चित ही भगवान का सबसे बड़ा भजन है। प्रायश्चित जिसने कर लिया तो परमात्मा का भजन कर लिया। पश्चातापेनेव शुद्धि प्रायश्चित्तम करोति स यथोपदिष्टम सद्भिर्हि सर्व पाप विशोधनम। केवल प्रायश्चित का संकल्प आने से भी आपके पापों का शोधन हो जाता है। भगवान की कथा तो तुम्हें बाद में मिलेगी, लेकिन प्रायश्चित संकल्प मन में आ गया उस दिन आप शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए प्रायश्चित करिए, धर्म करते रहिए। प्रायश्चित के अनेक रूप हैं, और वो भी नहीं कर सकते, परमात्मा ने नहीं दिए तो भगवान की कथा आई। उसका लिए कोई फोकट में न कहीं पैसा देना पड़ता है, न कोई टिकट लेना पड़ता है। फिल्म देखने जाना पड़ेगा तो टिकट लेना पड़ेगा, 250 है तो पूरे 3 घंटे आपको देखा, 3 घंटे से 1 मिनट भी आगे नहीं होगा, पैसा लग जाएगा 50 रुपए ज्यादा। लेकिन यहाँ 50 रुपए भी नहीं लगता। हाँ, कोई टिकट विकेट नहीं है। बिना चिंता को हटाते हुए और चिंतन करते करते निकलते हुए मन में सवाल आया, अजी सुना था कि कल माहेश्वरी भवन में कथा हो रही थी, हम जा नहीं पाए। पड़ोसी ने कह दिया, मैं तो गई थी। अजी गई थी तो मुझे क्यों नहीं ले गई? बस आज तो मैं जाऊंगी, ऐसा घर पे कहा कि आपकी कथा आपको वही मिल गई। हाँ, केवल आने का मन में संकल्प लिया और वहीं बैठे बैठे मिल गई। चाहे अहमदाबाद से आना है, चाहे जोधपुर से भगवान के अनन्य भक्त यहाँ कैलाश मानसरोवर की दिव्य यात्रा कर आए हो, लेकिन संकल्प जोधपुर से क्या था? आपकी शिव की कथा कैलाश के पर्वत पर और कैलाश प्रभु का दर्शन कराने के लिए वही संकल्प, आपका दर्शन परमात्मा ने वही करा दिया। ऐसे संकल्प को हृदय में भगवान के घर में बैठे बैठे करिए, तो भी परमात्मा की कथा आपको घर बैठे कल्याण दे देगी। लेकिन करिए, लेकिन शरीर का प्रयत्न करने से शरीर पवित्र होगा। तो पग से आइए, पग 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 पे चलते चलते राम 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 कृष्ण कृष्ण कहते कहते आइए। आते आते आप बैठे हो, सो बैठेंगे तो 100 थोड़ा नाम 100 का, एक नाम लेंगे तो 100 निकलेगा, 2 बोलेंगे 200, और 1000 बैठेंगे तो आप कितनी माला का जप करोगे? और ऐसी माला का जप करोगे रोज यहाँ 1.25 लाख रोज जप होगा। ऐसे मंत्र का प्रभाव है। और मननात् त्रायते इति मंत्र है, मंत्र उसी को कहा जाता है जो व्यक्ति को त्राण कर देता है, और जप उसी को कहा जाता है जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय है। जो जप करता है उस व्यक्ति को जीवन में कभी संशय ही नहीं रखना चाहिए। जो जप करता है उसके सारे संशय खत्म हो जाते हैं। इसलिए रोज जप करिए, रोज तप करिए, रोज स्मरण करिए। सुबह उठे तो तब करिए, स्नान करके फिर करिए, स्कूल जाते हुए करिए, भोजन बनाते हुए करिए, तो भी आपका भोजन पवित्र होकर मीठा बनेगा। नमक ज्यादा डलेगा तो भी स्वाद लग जाएगा। अजी तनिक थोड़ा कम था, हम ज्यादा खाते हैं, लेकिन नाम अच्छा लिया था तो नमक आज बराबर हो गया। ये है नाम के स्मरण का, मंत्र का प्रभाव। इसलिए अपने रसोई को कभी कोप भवन नहीं, भगवान के भजन का भवन बनाना शुरू करिए, तो आपके भवन का पवित्र होकर भगवान का वहां खाना नहीं बनेगा, वहां भगवान का भोजन प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद भगवान के सन्निकट रहने वाली वस्तु है, और सन्निकट वाली वस्तु यदि आपके मुख में पहुंच गई तो भगवान का प्रसाद आपको मिल जाएगा। यही प्रसाद का फल है, यही कथा का फल है। इसलिए प्रायश्चित करिए, पश्चाताप करिए, यही भगवान का भजन है। इसलिए बेटी शिव महापुराण की कथा सुन,
और भगवान शिव की कथा सुनी और शिव की कथा सुनते हुए भगवान के दिव्य पार्षद उसको लेने के लिए आए और दिव्य पार्षद लेकर विमान में बैठकर आरूढ़ हो गए और भगवान कैलाश पर शिव साक्षात नंदीश्वर गणेश नंदी भृंगी श्रृंगी वीरभद्रेश्वर खड़े होकर उस चंचुला का स्वागत कर रहे हैं। हे चंचुला, तूने शिव की कथा सुनी है, तूने परमात्मा की कथा सुनी, तू पवित्र हो गई है। उसकी पुष्प वर्षा कर कर महाराज चंचुला का स्वागत भगवान के धाम में हो रहा है। ऐसी शिव की कथा है और शिव कथा के प्रताप से सूत जी सोनकादि ऋषियों को कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, शिव की कथा के प्रताप से चंचुला भगवान माता पार्वती की अनंत आह्लादिनी परम प्रेयी सखी बन गई और पार्वती ने अपने अनन्या सखी का वरदान उसे दिया, आज से तुम मेरी अनन्य सखी हो। और चंचुला सदा सदा के लिए धन्य हो गई और वही सखी पार्वती मैया की जया विजया सखी नाम से जानी गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जया विजया सखी जाकर भगवान माता पार्वती की सेवा में आरूढ़ होकर चरण सेवा करने लगी। जया विजया सखी क्यों बनी? क्योंकि उसने शिव कथा सुनी और शिव कथा तब सुनी जब उसने मन में किए गए पाप उसने प्रायश्चित रूप से किए और प्रायश्चित करते ही वह पवित्र हो गई। और ऐसे प्रायश्चित ऐसा किया कि उसको भगवान माता पार्वती की अनंत प्रेयसी सखी उसको जया विजया बनना पड़ा। अब तो माता पार्वती की नित्य सखी रहकर माता पार्वती की सेवा करती है। सेवा करते करते एक दिन चंचुला के मन में आया, तत्र गत्वा किम चकार चंचुला प्राप्तम सद्गति तत्वं वद विशेषेण तत्प्रत्येष महामते। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, माता पार्वती की चरण सेवा करते करते अचानक क्या हुआ कि चंचुला को अपने पूर्व जन्म के स्वामी की याद आ गई। क्यों आ गई? शायद उसने सोचा कि मेरा स्वामी मेरी ही आंखों के सामने पाप करता करता कहां गया पता नहीं, कैसे होगा, मर तो गया लेकिन उसकी गति हुई कि अधोगति हुई। मन में सोचती सोचती इतनी मन में ग्लानि होने लगी, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगा और अश्रु की कुछ बूंद माता पार्वती के चरणों में जा गिरी और चरणों में गिरती माता पार्वती अचानक चौंक गई। देवी जया विजया, क्या हुआ? किसी बात का दुख है क्या? किसी सेवक ने तुझे कुछ डांटा हो, कुछ कहा हो, या कुछ सेवा करने में तुझे कुछ दुख हो? क्या बात है आज आंखों में अश्रुधारा? चंचुला ने कहा, मां, मुझे अपने स्वामी की याद आती है। कौन स्वामी बेटा? गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेवितो सर्वदा नरे सर्वसौख्य प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्मस्वरूपिणी। चंचुला कहती, मां, मैं पूर्व जन्म में चंचुला थी लेकिन मेरे स्वामी मुझे छोड़कर पापाचार हो गए और ऐसे ही अधोगति हो गई। जो बुरे कर्म करता है वह बुरे कर्म करते हुए भी बहुत बड़ा प्रायश्चित नहीं करता तो वो पापी बनता है और पापी बनकर वह प्रेत बन जाता है। मरने के बाद में मोक्ष नहीं होता। इसलिए मन में कभी ये भाव आए कि पुत्र होगा तो पुत्र हमारी गति करेगा, गतिवती नहीं करेगा। अगतिश्य पुत्रनाशी, शास्त्र में जरूर लिखा है कि पुत्र हो पुत्र ही गति करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर से पुत्र उत्पन्न होता, शरीर से जूं जो होती है माथे की, वो भी शरीर से उत्पन्न होती है। जब जूं अपने हाथों से मार देते हो तो कभी मन में कभी दुख होता नहीं है, और पुत्र यदि का जीवन में खत्म हो जाता तो कभी दुख हो जाता है। बेटी, तेरे मन में दुख है, मैं जानती हूं। तू क्या चाहती है?
चंचुला बोली, माँ मैं ये चाहती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे स्वामी की गति हुई कि नहीं हुई। माता ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा कि वो विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन का पाप भोग रहा है। बेटी, तेरा जो स्वामी है उसकी गति नहीं हुई है, वो तो पिशाच बनकर विंध्य पर्वत पर ऐसे ही अपना समय बिता रहा है। और चंचुला रोने लगी, मां बस आपसे प्रार्थना है, मैं एक ही आपसे कुछ चाहती हूं, तो केवल मैं अपने स्वामी की गति चाहती हूं। आप कृपा करिए ना मां, कैसे भी मेरे स्वामी की गति हो जाए। मां ने कहा, बेटी ठीक है, लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000, जब तक शिव कथा सुनी नहीं तो आधा फल बेकार। हे मां, मैंने कथा में सुना था कि शिव कथा यदि आधी सुनी जाए तो आधा फल ऐसा ही मिलता है। इसलिए शिव कथा हो, तीर्थ वही होता, तो वह कथा सुनना, आधा नहीं सुनना, सुनना तो पूरी ही सुनकर जाना, और पूरी सुनकर जाओ तो प्रसाद भी जरूर लेकर जाना। प्रसाद भगवान का समीप रहने वाली वस्तु है। सत्यनारायण भगवान की कथा में आपने सुना ही होगा, कथा तो सुनी लेकिन प्रसाद नहीं लिया तो मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए शिव कथा कल्याण तो कर ही रही है, लेकिन शिव कथा सुनने के बाद में आरती और प्रसाद लेकर जाओगे तो मीठा मीठा मुंह भी होगा, और तन की भूख भी मिटेगी और मन की भूख भी मिटेगी, और जिब्बा और होठ भी बड़े मीठे मीठे होके जाएंगे। इसलिए बिना प्रसाद के नहीं जाना। ये शिव कथा का प्रसाद है। प्रसाद ये शिव जो कथा सुन रहे हो कानों से मिल रही है, और मुंह से अभी थोड़ी देर बाद में आरती के बाद में मिल जाएगी। मां ने आमंत्रित किया, बेटी पिशाच रूप से यदि मुक्त करना है तो बेटी तुम्हें अपने स्वामी के पास में जाना पड़ेगा, और शिव की कथा विधि विधान के अनुसार उस अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए, उसको मुक्ति देने के लिए तुम्हें विधान से कथा करानी होगी। जया विजया ने कहा, मां आप व्यवस्था करिए ना। भगवान के गंधर्वराज अनन्य भक्त गंधर्वराज तुम्बुरु, जो नारद ने उनको शिक्षा दी थी, तुम्बुरु को बुलाया और तुम्बुरु को आमंत्रित किया। माता पार्वती और भगवान शंकर ने कहा, तुम्बुरु ऋषि जाओ, विंध्य पर्वत पर इसका स्वामी पिशाच की योनि में बनकर ऐसे ही भटक रहा है, और वहां जाकर भगवान शिव की कथा जाकर श्रवण कराना, और उसे पिशाच की योनि से मुक्त कर भगवान का गण बना देना। माता ने आशीर्वाद दिया। तुम्बुरु ऋषि आए, और तुम्बुरु ऋषि के साथ साथ में नारद मुनि भी प्रकट हो गए। मां, ऐसी दिव्य कथा का श्रवण लाभ कराने के लिए तो मैं भी भगवान नाम करता हुआ, श्रवण करता हुआ मैं भी विंध्य पर्वत पर जाऊंगा, और नारायण तुम्बुरु और साथ साथ में माता पार्वती की आज्ञा से जया विजया सखी भगवान की आज्ञा, माता पार्वती की आज्ञा पाकर हरि कीर्तन करते हुए, शिव कीर्तन करते हुए विंध्य पर्वत पर जा रहे हैं। आइए अपने मन को विंध्य पर्वत पर चलते हैं, और कैसे शिव कथा उस तुम्बुरु ऋषि के श्रीमुख से सुनकर और जीव कैसे मुक्त होकर क्या बनता है। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हरे महादेव शंभो, काशी
जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जपले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मंदिर का पर्दा खोलो। मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मंदिर का पर्दा खोलो। मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव तुम हृदय से बोलो। मंदिर का पर्दा खोलो। मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जपले नमः
तुम्बुरु ऋषि आए। तुम्बुरु ऋषि ने देखा माता पार्वती की कृपा से चंचुला भी वहां आई। देखा तो एक वृक्ष पे सांकल से महाराज बंधा हुआ पिशाच का रूप लेकर ऐसे ही अपने जीवन की यातनाएं भोग रहा है। स्वामी की ऐसी यातनाएं देखी नहीं गई। तुम्बुरु ऋषि ने वहां आसन लगाकर व्यास आसन पर सुशोभित कर कर जया विजया ने सविधि से शिव महापुराण का अनुष्ठान संपादित किया और शिव महापुराण को विधिवत रूप से श्रवण कर कर पिशाच की योनि में पड़ा हुआ बिंदुक ब्राह्मण वह आकाश से एक भगवत विमान आया अंतिम दिन, और अंतिम दिन भगवान के दिव्य शिव के पार्षद आए और दिव्य पार्षद प्रकट होकर बिंदुक साक्षात भगवान का गण रूप में प्रकट होकर उस विमान पर आरूढ़ होता है और आरूढ़ होकर भगवान के कैलाश पर्वत पर आ जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। और बिंदुक ब्राह्मण शिव कथा के प्रताप से और कोई नहीं बना। भगवान शंकर ने अपना दिव्य गण बनाया जिसका नाम आगे चलकर नंदी हो गया, और नंदी सबसे भगवान का यही बिंदुक ब्राह्मण नंदीश्वर बन गया। बोले नंदीश्वर भगवान की। बिंदुक ब्राह्मण ही आगे चलकर भगवान का गण नंदी बन गया और नंदी पर भगवान आरूढ़ होकर नित्य आनंद भक्तों को देते हैं। एक तरफ माता पार्वती की अनन्या सखी जया विजया बन गई और एक तरफ भगवान शिव के अनन्य गण नंदी बन गए। देखो दोनों पति पत्नी शिव के प्रताप से भगवान के ही अनन्य भक्त और अनन्य सेवक बनकर नंदी और जया विजया बनकर कैलाश पर निवास कर रहे हैं। यह है शिव की कथा का प्रताप जो भगवान का परम भक्त बना देती है। इसलिए भगवान की कथा सुनिए। न जाने परमात्मा हमें अपना निजी सेवक बना दे। सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को कथा सुनाई। ऐसी पापों को प्रायश्चित करने वाली दिव्य कथा जो भगवान के गणों को पवित्र कर देती है, भगवान का गण बना देती, ऐसी शिव कथा है जिसका महात्म्य सूत जी ने महाराज सोनकादि ऋषियों को श्रवण कराया। 6वें 7वें अध्याय के अंदर यम नियम बताए। जीव जब परमात्मा की कथा कराए तो संकल्प हो तो उसके लिए शुभ मुहूर्त का निर्धारण किया जाना चाहिए, और शुभ मुहूर्त पर भगवान की कथा कराए तो वह संकल्प सिद्ध होता है। और यदि निष्काम भाव से की गई हो, निष्काम संकल्प हो, केवल आनंद के लिए हो, जन कल्याण के लिए हो, तो मन में उसके लिए मुहूर्त निर्धारित नहीं होना चाहिए। वह जब मन में आवे उस दिन कथा करा देनी चाहिए। उसके लिए मुहूर्त का इंतजार मत करिए, समय का इंतजार मत करिए। ऐसी कथा का नियम कायदा है। यदि नियम कायदा लो तो एक समय फलाहार, शास्त्रों में तो लिखा है घी पीकर रहना चाहिए, लेकिन घी आजकल पीता कौन है? मिलता ही नहीं तो पिएंगे कहाँ से? घी नहीं पियो तो उपवास करो। महाराज उपवास भी नहीं करेंगे तो व्रत करो। व्रत नहीं करो तो दोनों टाइम नाश्ता चल रहा है, प्रसाद भी मिल रहा है, दोनों टाइम कथा भी चल रही है, दोनों टाइम प्रसाद भी मिल रहा है, कूलर की हवा भी मिलेगी, दिन की गर्मी भी मिलेगी, रात की हवा भी मिलेगी, और हरि की कथा भी मिलेगी, दोनों ही मिलेगी। सुनते रहिए, आनंद बरसेगा। पंच विप्राणाम, 5 विप्रों का वर्ण कर कर भगवान के देवी देवताओं की स्थापना करे, विधिवत रूप से उनका पूजन अर्चन षोडशोपचार भगवान का नित्य अभिषेक करने से मन पवित्र होता है और देवताओं का आशीर्वाद जीव को मिलता है। इसलिए नित्य भगवान का पूजन अर्चन सहजता से आनंद से करिए। और आप शिव कथा सुन रहे हो, भगवान के शिव मंदिर आपके नज़दीक है, बालाजी हैं और जल के समीप है, और गली गली में शिव हैं, घर घर में शिव विराज रहे हैं।
तो घर में बिलपत्र ले जाइए, जल चढ़ाइए, भगवान को आनंद से प्रणाम कर कर कथा सुनकर आइए। आज महात्मा कथा सुनी है, कल आपको रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन बताएंगे। क्या होता है रुद्राक्ष, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उत्पन्न हुआ, उसको पहनने से क्या होता, कौन सा कैसे पहनना चाहिए, ये विधि बताएंगे। और नारद जी को मोह होगा, जो ब्रह्मर्षि थे वो गृहस्थ आश्रम में रहकर बच्चे बच्ची हो जाएंगे, कैसे होगा, ये लीला सुनेंगे कल हम अपनी कथा में। तो यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि आप अपने नियम लीजिए, नियम से कथा सुनेंगे तो फल मिलेगा। जमीन पर सोइए, जमीन पे नहीं सोइए तो आप कैसे भी सोइए, लेकिन आहार शुद्ध आहार लीजिए। शुद्ध आहार लेने से तन का कष्ट नहीं होता, और तन का कष्ट नहीं होता तो भगवान की कथा का कष्ट भी नहीं होगा। आहा, आनंद से सुनने में आएगी। ऐसी दिव्य कथा का भाव हमारे काष्ठ परिवार ने दास को सौभाग्य से 5 दिन का अवसर पुष्प अर्पित करने के लिए मिला। शाम का समय, क्योंकि समय तो 24 घंटे के लिए दिया हुआ भगवान ने है। अब सेवा ऐसी है तो शरीर का थकान तो होगी, क्योंकि भगवान की सेवा विगत 4, 5, 6 महीनों से सेवाएं की अवसर चल ही रहा है। कल प्रातः 4 बजे से सेवाएं 108 ब्राह्मणों की सेवा दास को दे रखी। कुछ सेवाएं बहुत ब्राह्मण बाहर से आए हुए हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं ब्राह्मणों को विधिवत रूप से देनी है। और कल शोभा यात्रा में समस्त ब्राह्मण अतिथि आप भी समय मिलिए, और शोभा यात्रा से जैसे शामिल होकर 9, 9:30 महाराज जी की कथा होती, सभी वापस आकर शामिल होजिए। क्योंकि जगत गुरु श्री श्री जी महाराज परंपरा में, जो वैष्णव परंपरा के सबसे प्रथम जगत गुरु की जो गादी पीठ है, वो गादी पीठ के अधिपति और उनके ईश्वर भिलवाड़ा नगरी में आए हैं। क्योंकि सर्वेश्वर भगवान का यहाँ पदार्पण हुआ है, जो नारद परंपरा से हमारे वैष्णव निम्बार्क परंपरा में हमारे जगत गुरु श्री श्री जी महाराज को प्रदान की गई। ऐसे सर्वेश्वर भगवान का नित्य दर्शन भी आप भक्तों को प्राप्त होगा। ऐसे दिव्य मंदिर में नित्य प्रतिदिन का समय दिया गया है, प्रातःकाल 7 से 2 घंटे की व्यवस्था का है। और सर्वेश्वर भगवान छोटे इतने वो लेंस के अलावा दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी सेवा ठाकुर जी वो नारद परंपरा से, जो जगत गुरु परंपरा से आदि अनादि काल तक अब तक चल रही है। और पूज्य महाराज श्री आज कल के उत्सव के लिए पधार चुके हैं। कल की सेवा के लिए मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और समस्त काष्ठ परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि भगवान हरि और हर की कथा का आपने समस्त श्रोताओं को बड़ा आनंद प्रदान देने का अवसर दिया है। ऐसा अवसर आपको और मिलता रहे। कल हरि की कथा सुनेंगे। आइए जय जयकार करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए हरि की और भगवान हर की कथा का आरती करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो।